अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के साथ एक बार फिर अपने व्लॉग के साथ हाजिर है नया दौर पर। बड़ी बड़ी स्टोरीज है नाज़रीन। सदर मुमलिकत की दो बड़ों के साथ मुलाकात के बाद एक तीसरे बड़े के साथ मुलाकात हुई है। वो तीसरे बड़े हैं वज़ीर कानून। इस मुलाकात में क्या हुआ, इस पर हम आपसे बात करेंगे, इसकी तफसीलात बताएंगे और सदर मुमलिकत की रिटायरमेंट में कितने दिन रह गए हैं और सदर मुमलिकत ने रिटायरमेंट के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं, सदर मुमलिकत क्या उनकी सरगर्मियाँ हैं, उस पर बात करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सेक्रेटरी ताज शाजिया मरी ने कार्रवाई का ऐलान कर दिया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके खिलाफ 97 अरब रुपए के उनके घर पर छापे, नैब के छापे और फिर 97 अरब रुपए रिकवर होने की खबर फैलाई। वो किनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, इस हवाले से हम बात करेंगे और क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या नतीजा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि दफ्तर खारजा यानी वजारत खारजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई है उसके ऊपर जो है वो तफुज़ात का इजहार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात 24 अगस्त को हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, माफ़ कीजिएगा, अमेरिकी सफ़ीर के साथ। उस पर बात करेंगे, पहले उसी पर बात कर लेते हैं। 24 अगस्त को ये मुलाकात हुई और उसके बाद अमेरिकी सफारत खाने का ये बयान सामने आया कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री और बर वक्त इलेक्शन के लिए अमेरिकी हुकूमत जो है हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। उसके बाद जो अमेरिकी सफ़ीर है वो वज़ीर आज़म से भी मिले, फिर यही बयान सामने आया और इस पर दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ आज सामने आया, लेकिन ज़राए से हमने कोशिश की कि तर्जुमान दफ्तर खारजा या दफ्तर खारजा का कोई और ऑफिशियल अगर रिकॉर्ड पर आकर बात कर सके। उनका ये कहना था कि चूँकि ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है तो इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। अभी ये एक सरकारी महकमे का दूसरे सरकारी महकमे के बारे में कुछ तफसीलात का इज़हार है और इसमें सेंसिटिविटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन इशू ये है नाज़रीन के जो प्रोटोकॉल है, ऑफिशियल प्रोटोकॉल है और जो SOPs हैं वो ये है कि अगर सफारतकारों को भी अक्सर पाबंद किया जाता है कि वो अपनी मूवमेंट और जिन लोगों के साथ वो मिलना चाहते हैं उसके बारे में दफ्तर खारजा को आगाह करते हैं। अमेरिकी सफ़ीर की जानिब से भी इतलात यह है कि दफ्तर खारजा को आगाह नहीं किया गया था, लेकिन जो मुताल्लिका अदारे हैं वज़ारत दाखिला वगैरह उनको इतला दे दी गई थी। ताहम ये भी इतला है, ये भी एक ज़रूरी एलिमेंट है पाकिस्तानी पॉलिसी और SOPs का कि किसी भी हुकूमती अमलदार यानी आइनी ओहदेदार हो, वफाकी वज़ीर हो, वज़ीर मुमलिकत हो, किसी सियासी जमात का सरबराह हो, उससे अगर सियासी जमात अगर हुकूमत में है तो, लेकिन अगर वो बाहर है तो फिर उसकी पाबंदी उस पर नहीं है कि सियासी जमात के सरबराह पर वो पाबंदी नहीं है, फिर सिर्फ सफारतकार पर है कि वो पेशगी आगाह करे। लेकिन किसी आइनी ओहदेदार के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो मुलाकात की जब रिक्वेस्ट आए तो मुलाकात का वक्त फाइनल करने से पहले दफ्तर खारजा से बात करें और दफ्तर खारजा से इजाज़त भी लेनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जब अमेरिकी सफ़ीर की ये रिक्वेस्ट आई मुलाकात की तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान सिकंदर राजा साहब, उन्होंने दफ्तर खारजा को उससे आगाह कर दिया, लेकिन दफ्तर खारजा ने उनको आउटराइटली नो कर दिया और उन्हें यह हिदायत की कि वो मुलाकात न करें। ताहम हमारे जो ज़राए हैं दफ्तर खारजा में वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि उन्होंने दफ्तर खारजा ने उनको मना किया कि मुलाकात ना करें। ताहम ये भी उनको कहा गया कि अगर अमेरिकी सफ़ीर के साथ मिलना ज़रूरी है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की भी चूँकि बात है, बड़े ममालिक हैं, बड़ी ताकतें हैं, तो फिर एक पॉलिसी ब्रीफ बनाकर दिया गया था कि इस पॉलिसी ब्रीफ पर अमल किया जाए। लेकिन दफ्तर खारजा के जो हुकाम हैं उनमें से 3-4 से हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दफ्तर खारजा की जो इब्तदाई हिदायत थी मुलाकात ना करने की उसको भी नज़रअंदाज किया। लेकिन फिर जो पॉलिसी ब्रीफ दिया गया था जब मुलाकात की तो उस पॉलिसी ब्रीफ को भी साइड पर रख दिया, यानी सेट साइड कर दिया और उस पर भी अमल नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने डिस्प्लेजर का इजहार कर दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को के साथ भी और हुकूमत को भी आगाह कर दिया है, वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया है कि ये आइंदा ताकि इस किस्म की कोई बात रिपीट ना हो। इस हवाले से मैंने कोशिश की कि तर्जुमान दफ्तर खारजा से बात करूँ और उनसे उनको रिकॉर्ड पर ले आऊँ, तो वो रिकॉर्ड पर आने पर तैयार नहीं है। लेकिन हुकाम दफ्तर खारजा और तर्जुमान दफ्तर खारजा ये कहते हैं कि इस मुलाकातों के हवाले से सूरत चूँकि कॉम्प्लिकेटेड है तो हम अपनी सूरत देख रहे हैं और SOPs जो है उनको असर नौ मुरतब भी किया जा रहा है।
اب ناظرین یہ ایک بڑی سیریس بات ہے کہ ایک ہی ملک کے دو ادارے ایک دوسرے کے سامنے پیچھے ہو جائے اور آئینی عہدیدار جو ہے وہ اگر خود ریاستی پالیسیز کی اور ایس او پیز کی خلاف ورزی کرے گا تو کیا بنے گا. یہی اس سے متعلق سوال میں نے اپنے کولیگ کے ذریعے جو ہے ترجمان الیکشن کمیشن کو بھجوایا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکریٹری صاحب بتا سکتے ہیں اس کے اوپر. ترجمان بالکل خاموش ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے, ہمیں اس کے بارے میں کوئی اعتماد میں نہیں کیا گیا, اور سیکریٹری صاحب بھی خاموش ہے اب تک. یعنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر اپنی جواب دہی جو ہے وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے اوپر کوئی جواب دے. یہ ناظرین ایک بڑا سیریس ایشو ہے, کیونکہ ان ملاقاتوں پر خاص طور پر جو چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے اس پر مختلف سیاسی جماعتوں نے تفویضات کا اظہار کیا ہے. رضا ربانی نے بھی کہا کہ یہ آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ اور ان کے جو ایس او پیز ہیں ان کے ساتھ مذاق ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اس پر ڈسپلیئر شو کیا گیا, جماعت اسلامی نے بھی ڈسپلیئر شو کیا. لیکن بہرحال اب کیا کیا جائے, یہ ملاقات تو اب ہو چکی. امریکی حکومت جو ہے اس پر, امریکی سفارت خانہ اس کے اوپر پریس بھی جاری کر چکا. لیکن اور ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تھا وزیر خارجہ کے ساتھ بھی, اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ مناسب ہو کہ اس قسم کی ملاقاتوں کا پریس جو ہے وہ فوراً آفس سے آئے. انہوں نے اس بات سے ایگری کیا تھا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ دفتر خارجہ نے یہ پریس اس روز اس لیے جاری نہیں کیا تھا کہ انہیں تحفظات تھے. اگر پریس جاری کیے جاتے تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پھر وہ تحفظات بھی بیان کرنا پڑتے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. خدا حافظ.